ये लड़का सिर्फ अपने हाँ की एक लहर से सैकड़ों शार्क को बुला सका था। उसके दांत इतने ताकतवर थे कि वे लोहे के पिंजरे तक को चीर सकते थे और वो पलक झपकते ही हजारों मीटर दूर तक पहुंच सकता था। लेकिन वो इन शक्तियों के साथ पैदा नहीं हुआ था। बचपन में वो हर दिन सुशी बनाता और उसे अपने भूखे शार्क दोस्तों को खिलाता था। धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। फिर एक दिन एक भयानक बवंडर ने उसका घर तबाह कर दिया। वो अपने पिता से बिछड़ गया और समुद्र के बीचों बीच अकेला रह गया। तभी उसके शार्क दोस्तों ने उसे ढूंढ लिया। उसने उन्हें जितनी सुशी खिलाई थी उसका एहसान चुकाने के लिए वे उसे अपने पानी के नीचे वाले घर ले गए। वहां उन्होंने उसे पानी के अंदर सांस लेना और शार्क की तरह तैरना सिखाया। कुछ ही समय बाद उसका शरीर बदलने लगा। उसके पेट पर गलफड़े निकल आए, उसके दांत बेहद नुकीले हो गए और उसकी पीठ से पंख उग आए। अब वो आधा इंसान और आधा शार्क बन चुका था। एक दिन मैक्स समुद्र किनारे मछली पकड़ रहा था, तभी गलती से उसने उसे पकड़ लिया। मैक्स बुरी तरह हैरान रह गया। उसने चुपके से उसे अपने घर ले जाकर अपने बाता को उसके लिए एक निजी पूल में बदल दिया। जल्द ही दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन अचानक लाल बालों वाली एक लड़की सामने आई। वो लावा गर्ल थी और उसे पृथ्वी को बचाने के लिए शार्क बॉय की मदद चाहिए थी। शार्क बॉय बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ चला गया। ये देखकर मैक्स पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर कालीन पर पड़े कुछ अजीब पैरों के निशानों पर गई। रसोई में उसे गर्म दूध और शार्क के दांतों के निशान वाला एक कुकी मिला। तभी मैक्स को एहसास हुआ कि वे सच में थे। अगले दिन मैक्स ने अपने सहपाठियों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। वे उसका मजाक उड़ाने लगे, उस पर कागज की गेंदें फेंकी और यहाँ तक कि टीचर ने भी उस पर झूठी कहानी बनाने का आरोप लगा दिया। क्लास के बाद कुछ बच्चों ने जे की नोटबुक चुरा ली और उस पर हर जगह लिख दिया। गुस्से में जेक ने वो नोटबुक एक बदमाश बच्चे पर फेंक दी। टीचर बहुत गुस्से में आ गई। तभी अचानक लावा गर्ल और शार्क बॉय क्लासरूम में आ धमके। सब लोग वहीं जम गए। टीचर ने ऊपर देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई।